अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारे पास है एक्सपेंड टू 4 टर्म्स, यानी 4 टर्म्स तक हमें एक्सपेंड करना है सिर्फ। तो जनाब इसको जब हम बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ 4 टर्म्स तक करना था तो ये हमने 4 टर्म्स तक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 1 अपॉन 2 माइनस 2 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक होगी जनाब। यहाँ से हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आपके पास 2 रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आपके पास आएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2 आपके पास आएगा माइनस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6। ठीक है एंड सो ऑन जनाब। अब आपके पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 8 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 एक्स क्यूब एंड सो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पार्ट में हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है 4 प्लस 3x 5 अपॉन 2। और हम बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करते आ रहे थे उसके लिए हम क्या करते थे कि 1 प्लस एक्स यानी कि एक ही जगह पे हम 1 रख के फिर फॉर्मूला डाल दें ताकि हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि इसको हमने इस जगह पे हमने 1 लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4 कॉमन लिया, यहाँ आपके पास बचा 1 प्लस यहाँ आपके पास हो जाएगा 3x अपॉन 4। ठीक है, पावर में 5 अपॉन 2। इसी तरह से ये 5 अपॉन 2 जो पावर है ये इस 4 पर भी होगी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख लें। अब देखें 4 के ऊपर पावर है 5 अपॉन 2। अगर हम 4 को 2 की पावर 2 करके लिखें, 2 की पावर 2 4 होता है, तो हम 2 की पावर 2 इंटू 5 अपॉन 2। ठीक हो गया। और अगली टर्म हमारे पास क्या होगी, यहाँ से हमारे पास आएगा 1 प्लस 5 अपॉन 2 3x अपॉन 4। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगी प्लस 5 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 3x अपॉन 4 का स्क्वायर। सही, इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म होगी 5 अपॉन 2 माइनस 1 5 अपॉन 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3x अपॉन 4 का क्यूब प्लस एंड सो। तो जनाब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपके पास 2 की पावर 5 बचेगी सिर्फ। और ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 5 3 ज़ा 15x 2 4 ज़ा 8। ठीक है, प्लस 5 अपॉन 2 एज इट इज रहेगा, 5 अपॉन 2 माइनस 1 3 अपॉन 2 के बराबर होता है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 के बराबर होता है, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ से आपके पास आया 5 अपॉन 2 3 अपॉन 2 5 अपॉन 2 माइनस 2 आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन 2। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर, 3 का क्यूब
होता है 27 एक्स क्यूब, 4 क्यूब आपके पास होगा 64। तो जनाब ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 5 1 प्लस 15x अपॉन 8, ठीक है। और इसी तरह से ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी, यहाँ से आपके पास आएगा 15 अपॉन 8 इंटू 9x स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू आपके पास बनेगी 15 अपॉन 48 इंटू 27x क्यूब अपॉन 64। जनाब 2 की पावर 5 होता है 32, 1 प्लस 15x अपॉन 8 प्लस 15 9 से मल्टीप्लाई होगा, आएगा 135 एक्स स्क्वायर, 8 16 का 128, ठीक है। अब इन दोनों पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी तो आपके पास आएगा 135 एक्स क्यूब अपॉन 1024 प्लस एक्स। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड पार्ट में इसको जब हम अप्लाई करेंगे थ्योरम इसके ऊपर, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 प्लस माइनस 5x स्क्वायर प्लस -5 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर का क्यूब एंड सो ऑन। जनाब 1 प्लस, और यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा -5 एक्स स्क्वायर प्लस ये आपके पास हो जाएगा -5 माइनस 1 माइनस 6 के बराबर, और -5 माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। और 2 2 4 प्लस ये वैल्यू आपके पास आएगी -210 अपॉन 3 2 इंटू 1, ये आपके पास हो जाएगा 6, ठीक है। 2 3 6 एक्स 6 एंड सो। इधर 1 -5 एक्स स्क्वायर, 2 1 2 2 15 30, तो ये हो जाएगा प्लस 15x4 प्लस माइनस 6 के टेबल में 210 35 टर्म्स में आता है, तो ये रहेगा -35x6, ठीक है। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट 4 में आपके पास यहाँ पर है, ये हो जाएगा 1 प्लस -1 अपॉन 2 और x अपॉन 2, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई होगा x से तो x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी -1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x अपॉन 2 का स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी -1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x अपॉन 2 का क्यूब एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस x अपॉन 4 प्लस यहाँ से आपके पास आएगा 3 अपॉन 8, ठीक है, और x स्क्वायर अपॉन 4। नेक्स्ट वाली आपके पास हो जाएगी माइनस में 5 अपॉन 16 इंटू 3 एक्स क्यूब अपॉन 2 की पावर क्यूब आपके पास होता है 8 प्लस एंड सो। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 32 माइनस 5 एक्स क्यूब अपॉन 128। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, यहाँ पे 3 नहीं है, सिर्फ 16 है। 16 मल्टीप्लाई हो 8 से तो आपके पास आ जाएगा 128। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 1/3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब इसको हमने लेकर आना है फॉर्म में जिस पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकें। तो जनाब ये जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, ठीक है। और अगर हम इस पूरी वैल्यू को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आए तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/3, ठीक है। अब हम इसके ऊपर फार्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब 4 टर्म्स तक जाना है हमने, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अगली वैल्यू होगी आपके पास माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1 माइनस 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब एंड सो। तो जनाब यहाँ से आपके पास आएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस यहाँ से आपके पास आएगा 4/18 एक्स की पावर 4, पावर इवन है, वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, प्लस यहाँ से आपके पास आएगा 28 ये आपके पास वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 6 प्लस, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू माइनस में आई थी और यहाँ से वैल्यू माइनस में आई थी, ठीक है। तो माइनस माइनस हो गए, प्लस में वैल्यू हो गई। तो 1/x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2/9 x4 प्लस 14/81 x6, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और 6 में भी हम ज़बरदस्ती कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ताकि हम इस जगह पे हम 1 ला सकें। तो अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर, अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए, ठीक है। और इसकी होल पावर माइनस 3/10, ठीक है। माइनस 3/10 ऊपर भी होगी और इसके ऊपर भी होगी। और तो फिर हम इस पूरे के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस एक्स की पावर n वाला फार्मूला। तो ये आपके पास हो जाएगा, अच्छा ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर की पावर माइनस 3/10, ठीक है। अब यहाँ भी जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो होगा 1 प्लस माइनस 3/10 माइनस एक्स अपॉन ए, ठीक है। इसी तरह से माइनस 3/10 माइनस 3/10 माइनस 1/2 फैक्टोरियल माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 3/10 माइनस 3/10 माइनस 1 माइनस 3/10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स अपॉन ए की पावर क्यूब, सही। तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो ए की पावर आपके पास होगा माइनस 3/5। यहाँ आपके पास हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x अपॉन 10a, ठीक हो गया, प्लस यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 39/200 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 299 एक्स क्यूब अपॉन 2000 ए क्यूब प्लस, ठीक है, डॉट डॉट, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट में हमारे पास है फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 है 1 प्लस 2x की पावर 5/2। इन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास क्या बनेगा, इन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास फार्मूला है TR+1 इज इक्वल टू n n-1 n-2
n माइनस आर प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल और x की पावर r, ठीक है। इस फार्मूले के ये इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे इनकी, और फिर हम वैल्यू मालूम करेंगे कि नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। जनाब इस फार्मूले पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपके पास x है, x की जगह आपके पास आ जाएगा 2x की पावर r, ठीक है। तो जनाब फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेंगे। अच्छा, हमारी नेगेटिव टर्म कब आएगी? अब देखें 5/2 माइनस 1 करेंगे और 5/2 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे 5/2 आपके पास क्या होता है 2.5 जो है 2.5 में से माइनस 2 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अगर हम 2.5 में से माइनस 3 करेंगे तो फिर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, ठीक है। इसी वजह से हम इस पूरी वैल्यू को अगर हम नेगेटिव बना दें तो हमारे पास नेगेटिव टर्म आ सकती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5/2 माइनस r प्लस 1 इज नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब है ये नेगेटिव कब होगी, यानी कि 5/2 माइनस r प्लस 1 लेस देन होगा 0 से, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू तभी आएगी ना जब ये वैल्यू 0 से नेगेटिव होगी। तो ये आपके पास हो जाएगा 5/2 प्लस 1 और r माइनस में है इक्वल टू के इस तरफ आके हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब ये वैल्यू आपके पास होगी 7/2 हो जाएगी ये, ठीक है। 5/2 प्लस 1 आपके पास होता है 7/2, ठीक है, और 7/2 होता है 3.5 के बराबर। अब r जो है 3.5 से बराबर होगा, फ्रैक्शन में हम r की वैल्यू लेते नहीं है, तो r की वैल्यू यहाँ से आप ले लें 4, ठीक है, और आप इसको पुट करा दें इस इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा t r प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल 2x की पावर 5। अब देखें यहाँ पे हम 5/2 माइनस 3 तक क्यों गए, क्योंकि r की पावर है 4, तो हम 4 टर्म्स तक जाएंगे, ठीक है। अगर r की पावर 5 होती तो हम एक टर्म और 5 टर्म तक जाते या 6 टर्म तक जाते, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर आके रुक गए। तो हमारे पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म यानी कि t5 आ जाएगी माइनस 5x4 अपॉन 8, ठीक है। अभी आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो भी हो रही है यहाँ पे आपने खुद परफॉर्म करनी है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से इसका 8 पार्ट में भी हमने यही करना है, कुछ फार्मूला हमें मालूम है, वैल्यूज हमने पुट कर देनी है, तो आपके पास वैल्यूज हो जाएंगी 13/2 माइनस 1, 13/2 माइनस 2, 13/2 माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। x की जगह आपने रख देना है 3x/2 की पावर r, ठीक है। जनाब हमने ये टर्म लेनी है तो आपने एक लाइन लिख दें, दिस विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म व्हेन 13/2 माइनस r प्लस 1 लेस देन हो 0 से, ठीक है जनाब। तो यहाँ से आपके पास 13/2 प्लस 1 और आपके पास यहाँ आगे हो जाएगा पॉजिटिव। 13/2 प्लस 1 आपके पास होता है बराबर 15/2 के, ठीक है, और 15/2 7.5 होता है, यानी कि r जो है बड़ा है 7.5 से, तो हम r की वैल्यू ले लेंगे 8। इसको हमने पुट कर देना है फॉर्मूले में, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू
13, अब ये कहाँ तक जाएंगी, ये जाएंगी 8 वैल्यूज़ तक, ठीक है, क्योंकि r की पावर क्या है आपके पास 8 है। तो 13/2, 13/2 -1, 13/2 -2, 13/2 -3, ठीक है। अब ये कहाँ तक जाएंगी, ये जाएंगी 13/2 -7 तक, ठीक है। और अगली वैल्यू आपके पास होगी 3x/2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। अब T9 की वैल्यू आपके पास आएगी -143 इंटू 3 की पावर 9 x की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 23।